सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंच जाओगे दोस्तों, आसमान तक तो पहुंच जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, जीके भाई गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, जिस तरह आपके प्यार मिल रहा है इसी तरह प्यार मिलता रहे और आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूं। बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना, अगर और भी अच्छा लगे तो एक बार स्टेटस जरूर लगा लेना। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हरियाणा के हर एग्जाम के अंदर पूछा गया। क्या पूछा गया है हरियाणा के एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहां से पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम पढ़ रहे हैं शहरों व जिलों के उपनाम पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहां से देखा गया है। देखिए, नाम कैसे पढ़ेंगे, आसान तरीका, ये सबसे आसान तरीका है। जैसे हम सबसे पहले फतेहाबाद, मैं आपको डेली बताता हूं बच्चों कैसे पढ़ा जाता है, कैसे आप अपनी तैयारी को अच्छी और कर सकते हो। देखिए, फतेहाबाद जिले के बारे में मैं पढ़ूंगा। सबसे पहले फतेहाबाद जिले की स्थापना कब हुई थी, हरियाणा का जिला कब बना था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 15 जुलाई। क्या होगा आपका राइट आंसर, 15 जुलाई। 15 जुलाई 1997 को हरियाणा का कौन सा जिला बना था, तो हम कहेंगे फतेहाबाद जिला बना था। अकेला फतेहाबाद जिला नहीं बना, 15 जुलाई 1997 को इसके साथ साथ हरियाणा का जिला झज्जर भी बना था। कौन सा जिला बना था, झज्जर भी बना था। कब बना था, 15 जुलाई 1997 को बना था। इसी तरह बच्चों आप पढ़ते रहना। अब उपनाम की बात कर लेते हैं। देखिए, फतेहाबाद को किस नाम से जाना जाता है, तो हम कहेंगे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, गुलाबी नगरी। बच्चों, आपकी एग्जाम की डेट आ रही है, कोशिश करूंगा आपको एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएं वही आपको पढ़ाए जाएं। गुलाबी नगरी, जब भी आप फतेहाबाद में एंट्री करते हो, हिसार से आते हो तो बड़ा सा बोर्ड आपको दिखाई मिलेगा जिसमें लिखा होता है पिंक सिटी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। उसी तरह बच्चों, गुलाबी नगरी किसको कहते हैं, फतेहाबाद को कहा जाता है। अगर गुलाबी नगरी कहा जाता है तो हम कह सकते हैं पिंक सिटी। पिंक सिटी किसे कहते हैं, तो उस समय राइट आंसर क्या होगा आपका, फतेहाबाद जिला आपका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए हरियाणा की उदय नगरी किसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हरियाणा की उदय नगरी, तो उस समय भी राइट आंसर क्या होगा, फतेहाबाद जिला आपका राइट आंसर होगा। क्या आपका राइट आंसर होगा, फतेहाबाद जिला आपका राइट आंसर होगा। आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे बच्चों, और डीपली पढ़ाने की कोशिश करूंगा। फतेहाबाद में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है, तो हम कहेंगे पपीहा। कौन सा, पपीहा पर्यटन स्थल कहां पर स्थित है, फतेहाबाद जिले में स्थित है। फतेहाबाद नगर किसके द्वारा बसाया गया था, तो हम कहेंगे फिरोज शाह तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया शहर कौन सा, फतेहाबाद। कब बसाया गया था, लगभग 1351 के आसपास में बसाया गया था, क्योंकि 1354 में हिसार में लाख गुजरी महल का निर्माण करवाया था। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक भी प्रेम करते थे किससे, गुजरी से। गुजरी कहाँ की रहने वाली थी, हिसार जिले की रहने वाली थी। उसके प्यार में चक्करों में आकर फिरोज शाह तुगलक ने बच्चों उसके लिए गुजरी महल बना दिया हिसार के अंदर। आप भी जिसके लिए प्यार करते हो बच्चों, एक बार जॉब पा लेना। जॉब पाने के बाद अगर उसका लिए प्यार करते हो, आप सच्चा प्यार करते हो, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो बनवा देना बच्चों, क्योंकि यादगिरी रहती है। आज हम फिरोज शाह तुगलक नहीं रहे, लेकिन इसको याद करते हैं, बार बार हम पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी मैशूक के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए क्या बनाया था, गुजरी महल बनाया था। इसके लिए हम बार बार इसको याद करते हैं। क्लियर है, तो गुलाबी नगरी फतेहाबाद राइट आंसर कर देना। पिंक सिटी फतेहाबाद राइट आंसर कर देना। पपीहा पर्यटन स्थल कहां पर, फतेहाबाद राइट आंसर कर देना। हरियाणा की उदय नगरी किसे कहा जाता है, फतेहाबाद को कहा जाता है। किसे, फतेहाबाद को कहा जाता है। लेकिन फतेहाबाद में कौन सी झील स्थित है,
कौन सी झील स्थित है? आप कमेंट्स करके बताओगे, मैं नहीं बताने वाला बच्चों, कमेंट्स बताओगे। कमेंट्स करोगे तो मैं आपको राइट लिख के दे दूंगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको गलत लिख के दे दूंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन सही हुआ तो राइट आंसर आपका बोल दिया जाएगा। 15 जुलाई 1997 को किसकी स्थापना होती है? हरियाणा के जिला फतेहाबाद की स्थापना होती है। फतेहाबाद के साथ में ही हरियाणा का जिला झज्जर की स्थापना होती है। पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, हरियाणा की उदय नगरी किसको कहा जाता है? फतेहाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट फिर और पढ़ते हैं बच्चों, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिसार जिला, अगर हमने फतेहाबाद पढ़ा है तो फतेहाबाद से साथ में लगता हरियाणा का जिला हिसार भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हिसार जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को होती है। कब होती है? 1 नवंबर 1966 को हिसार जिले की स्थापना होती है। अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। किस में? जिस समय हरियाणा का गठन हुआ था, गठन के समय में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन होता है। उस समय हरियाणा के 7 जिले बनाए जाते हैं। कितने जिले? 7 जिले बनाए जाते हैं। उन 7 जिलों में एक हिसार जिले का नाम भी आता है। लेकिन हिसार जिले को क्या कहा जाता है बच्चों? तो हम कहेंगे स्टील सिटी। क्या कहा जाता है? स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो हिसार जिला स्टील सिटी के नाम से क्यों जाना जाता है बच्चों? क्यों जाना जाता है, ये इसका आंसर भी आप बता सकते हो। उसके बाद बात करें इस्पात नगरी। हो सकता है एग्जाम के अंदर पूछा जाए इस्पात नगरी किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा का हिसार जिला राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए मैग्नेट सिटी किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैग्नेट सिटी किसे कहा जाता है? मैग्नेट सिटी। तो उस समय राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा का जिला हिसार आपका राइट आंसर होगा। हिसार जिले को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाता है और जिंदल नगरी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिसार जिले को कहा जाता है। कौन सी नगरी? जिंदल नगरी के नाम से जाना जाता है हिसार जिला। हिसार किसके द्वारा बसाया गया था? तो हम कहेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार बसाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी हिसार बसाया गया था। कब बसाया गया था? लगभग 1354 के आसपास में बसाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही हिसार में ही क्या बनाया था? तो हम कहेंगे क्या बनाया था भाई? गुजरी महल बनाया था। क्या बनाया था? गुजरी महल इसका नाम क्यों रखा गया? क्या कारण रखा? तो हम कहेंगे ये गुजरी हिसार की रहने वाली थी। ये किसकी प्रेमिका थी? किसकी माशूक थी भाई? तो हम कहेंगे फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका थी। इसी फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका के लिए हिसार जिले में क्या बनाया? तो गुजरी महल बनाया। क्या बनाया? गुजरी महल बनाया। इसी गुजरी महल के अंदर भी बहुत कुछ है, वो आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे बच्चों। आपका प्यार जिसी तरह मिलता रहे। क्लियर है? अगर बात करें बच्चों इसके बाद हिसार से साथ लगता जिला कौन सा आता है? भिवानी जिला आता है। कौन सा जिला आता है? भिवानी पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला होता था, लेकिन इसमें हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी निकाल दिया गया। 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी जिला बना था, लेकिन अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का जिला सिरसा बड़ा है। पीछे वाली वीडियो देख लेना बच्चों, जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है सारी देख लेना, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। HTET का एग्जाम हो, हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, इतनी आपको जीके करवा दूंगा। लेकिन जब लाइव पढ़ाने आऊंगा उस दिन मजा ही कुछ और आने वाला है। भिवानी को किस नाम से जाना जाता है? या भिवानी जिले की स्थापना कब हुई? तो 22 दिसंबर 1972 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 22 दिसंबर 1972 को किसकी स्थापना होती है? भिवानी जिले की होती है। अकेले भिवानी जिले की नहीं रे, और किसकी होती है? कमेंट्स करके बताना। इसके साथ में भिवानी के साथ में हरियाणा के किस जिले की स्थापना होती है? 22 दिसंबर 1972 को होती है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं उपनाम। भिवानी का उपनाम की बात करें, मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है? मिनी क्यूबा। तो मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है? भिवानी जिले को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्लास है, 1 मिनट का समय है।
तो मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? तो भिवानी जिला आपका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो उस समय भी राइट आंसर क्या होगा? भिवानी जिला आपका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो उस समय भी राइट आंसर क्या होगा? भिवानी होगा। अगर पूछा जाए नवग्रह कुंडों के कारण, किसके कारण? नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो उस समय राइट आंसर आपका चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर आपका राइट आंसर कैथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कैथल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? हरियाणा की छोटी काशी पूछा जाए, नवग्रह कुंडों के कारण पूछा जाए, राइट आंसर क्या होगा? कैथल होगा। अगर सीधे पूछा जाए छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो भिवानी जिले को कहा जाता है। यही नवग्रह कुंडों का निर्माण युधिष्ठिर द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? युधिष्ठिर द्वारा नवग्रह कुंडों का क्या निर्माण करवाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्लियर है? और मैं बच्चों का हो सकता है क्लियर ना हो, दोबारा रिपीट करते हैं। फिरोज शाह तुगलक फतेहाबाद कब बनाया गया? जिला कब बनाया गया? 15 जुलाई 1997 को बनाया गया। इसके साथ कौन सा? झज्जर जिला बनाया गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया शहर फतेहाबाद को गुलाबी नगरी कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। पपीहा पर्यटन स्थल कहाँ पर? फतेहाबाद में। हरियाणा की उदय नगरी किसे? फतेहाबाद को कहा जाता है। लेकिन फतेहाबाद में क्या है ये आपने बताना है बच्चों, कमेंट्स करके। क्या बताना आपने? फतेहाबाद में कमेंट्स करके। पहले आपको बता दिया, दोबारा नहीं बताने वाला। उसके बाद हिसार जिला हमने पढ़ा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया शहर है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। जिस समय स्थापना हुई हरियाणा की 1 नवंबर 1966 को 7 जिलों का गठन किया गया था। उन 7 जिलों में हिसार जिला भी था। स्टील सिटी किसे कहा जाता है? हिसार को कहा जाता है। इस्पात नगरी किसको कहा जाता है? हिसार को कहा जाता है। मैग्नेट सिटी किसे? हिसार को कहा जाता है। जिंदल नगरी कहा जाता है हिसार जिले को। जिंदल नगरी क्यों कहा जाता है? ये कमेंट्स करके आपने बताना होगा। फिर मुझे कंफर्म हो जाएगा बच्चे पूरी तैयारी से पढ़ाई कर रहे हैं। और गुजरी महल कहाँ पर? हिसार में। ये गुजरी कौन थी? फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका थी। इसने अपने प्रेमिका के लिए गुजरी महल हिसार में स्थापित कर दिया। बच्चों दोबारा फिर कहता हूं, अगर आप भी किसी से प्यार करते हो तो फिर एक बार जॉब में लग जाना। जॉब में लगने के बाद अपनी प्रेमिका लिए कहाँ की रहने वाली होगी वो, उसके लिए कुछ ना कुछ तो बनवा सकते हो ना, आप बनवा सकते हो। अगर कुछ ना कुछ बनवाओगे तो याद रहेगा। आज हम फिरोज शाह तुगलक को पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका लिए कुछ किया था। क्लियर है ये चीज बच्चों? उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? भिवानी जिला पढ़ा। भिवानी जिले की स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1972 को इसकी स्थापना होती है। इसके साथ में हरियाणा के किस जिले की स्थापना होती है? आप कमेंट्स करके बता सकते हो। भिवानी को काशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटी काशी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की छोटी काशी, तो कैथल जिला आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? कैथल जिला। मंदिरों की नगरी भिवानी जिले को कहा जाता है मिनी क्यूबा। भिवानी जिले को कहा जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? भिवानी जिले को कहा जाता है। भिवानी जिले में ही एक टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। वो मिल की स्थापना कब हुई थी? आपने कमेंट्स करके बता देना है। भिवानी जिले में ही एक टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। उस मिल की स्थापना कब हुई थी? कमेंट्स करके बताना है, क्योंकि जब तक आपके कमेंट्स नहीं आएंगे तो मजा मुझे भी नहीं आएगा पढ़ाने का। उसके बाद में अगर बात करें, 2 मिनट और रुको। उसके बाद में अगर बात करें रेवाड़ी जिले की, भिवानी के बाद में ही नीचे लगता जिला कौन सा आता है? महेंद्रगढ़ भी आता है, लेकिन महेंद्रगढ़ की बात भी कर लेंगे। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट किसकी कर लेते हैं बात? रेवाड़ी जिले की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? रेवाड़ी जिले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेवाड़ी जिले का या रेवाड़ी जिले की स्थापना कब हुई? बच्चों बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इसकी स्थापना भी 1 नवंबर को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर को हुई थी। लेकिन
1989 को हुई थी। कब हुई थी? 1989 को इसकी स्थापना होती है। जब रेवाड़ी जिला बना था उस समय हरियाणा के टोटल 4 जिले बनाए गए थे। उसकी ट्रिक भी क्या थी? 11 के पंगे या यारों के पंगे। यारों के पंगे तो होते हैं भाई, ट्रिक तो बन गई। कौन कौन सा? यमुनानगर बनाया था, ये वाला रेवाड़ी बनाया था, कैथल बनाया था, पानीपत बनाया था। पानीपत हरियाणा का 2 बार जिला बनाया गया। पहली बार कब बनाया गया? 1 नवंबर 1989 को बनाया गया। दूसरी बार 1992 में 1992 को बनाया गया था पानीपत जिला। अब बात करते हैं रेवाड़ी की। रेवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? उपनाम क्या है? वीर भूमि। किस नाम से? वीर भूमि के नाम से। वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कर देना बच्चों। यहाँ पर देख लिए, अगर आप मनोबल बढ़ जाता है, वीडियो जब शेयर करते हो और ताकत आ जाती है। वीडियो क्यों ना बच्चों के लिए एक और बनाई जाए। बच्चों का एग्जाम आने वाला है, बच्चों को और पढ़ाया जाए, बच्चों का किस तरह आसानी से पढ़ाया जाए। 100 क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलते हैं बच्चों। जिस दिन लाइव आया पढ़ाए न, उस दिन आप मान जाओगे सर ने वादा पूरा किया, हम भी सर का वादा पूरा करेंगे। उसके बाद पित्तल नगरी किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पित्तल नगरी। पित्तल नगरी कहा जाता है। भिवानी जिले को कहा जाता है। ब्रांच सिटी किसे कहा जाता है बच्चों? ब्रांच सिटी। ब्रांच सिटी किसे कहा जाता है? तो रेवाड़ी जिले को कहा जाता है। ब्रांच होता क्या है? कमेंट्स करके बताना, फिर मजा आएगा पढ़ने का। ब्रांच होता क्या है? कमेंट्स करके बताना। पित्तल नगरी, रेवाड़ी, वीर भूमि, रेवाड़ी। पागल बन जाओ, बार बार पढ़ोगे। चलते फिरते खाते पीते आपके दिमाग में हरियाणा जी की आनी चाहिए, तब जाकर आपकी सिलेक्शन होने वाली है। अगर पूछा जाए बर्तनों का शहर, बर्तनों का शहर, बर्तनों का शहर किसे कहते हैं? तो रेवाड़ी जिले को कहते हैं। अगर पूछा जाए सैनिकों का घर किसे कहते हैं? सैनिकों का घर, सैनिकों का घर किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे रेवाड़ी जिले को कहते हैं। ये वो ही रेवाड़ी है जहां का शासक हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य पैदा हुआ था, जिसके साथ पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। किसके बीच में? अकबर और हेमचंद्र के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। लेकिन हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के साथ में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। लेकिन अकबर की तरफ से, अकबर तो उस समय माना जाता है बहुत ही छोटा था, मात्र 11-12 साल का था। लेकिन अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? बैरम खां। बैरम खां युद्ध लड़ा था। उस बैरम खां का युद्ध किसके साथ हुआ था? हेमू के साथ हुआ था। और हेमू की नगरी कौन सा माना जाता है? हम कहेंगे रेवाड़ी जिले को हेमू की नगरी भी माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। एक करंट का क्वेश्चन देता हूं, उसका भी हमें आंसर चाहिए। रेवाड़ी के अंदर एक नया ब्लॉक खंड बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ब्लॉक या खंड बनाया गया। बच्चों इसका आंसर दीजिए। रेवाड़ी के अंदर कौन सा ब्लॉक खंड बनाया गया है और हरियाणा में कुल कितने ब्लॉक खंड हैं? मजा तब आएगा जब आप इसके कमेंट्स करने वाले हो। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना न भूलें और अपना YouTube चैनल जीके बाय गुरप्रीत सर को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और स्टेटस पे लगाना, फेसबुक पे शेयर करना न भूलें बच्चों। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मेहनत करते रहा करो। आपके लिए मेहनत मैं भी कर रहा हूं, आप खुद अपने लिए मेहनत करनी है, किसी और के लिए आपने मेहनत नहीं करनी बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।